हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्ट किया है। अब तक नॉमेनक्लेचर में 3 लेक्चर हो गया है, 3 सेशन हो गया है और हमने कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स को करना स्टार्ट कर दिया है। 1 टाइप के कई हो सकते हैं, मतलब टाइप एक ही होगा लेकिन उनके नंबर कई हो सकते हैं। और इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना सीखा डिफरेंट टाइप से। अब जस्ट उसी को आगे कंटिन्यू करना है और उसी रूल को रेप्लिकेट करना है, रिपीट करना है विथ अदर फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन। तो अब हम आज देखने जा रहे हैं नेमिंग साइनाइड्स। साइनाइड्स CN फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं और इसके लिए सफिक्स जो IUPAC में रिकमेंडेड है, हमने टेबल में लिखा था, वो था नाइट्राइल। अब फिर से हम देखेंगे कंपाउंड्स विथ 1 साइनाइड, कंपाउंड्स विथ 2 साइनाइड, कंपाउंड्स विथ मेनी साइनाइड्स, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा लेक्चर 3 में। तो रूल सब रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सपोज करो हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से सिचुएशन से। ये कंपाउंड है, कंपाउंड्स विथ ओनली 1 साइनाइड ग्रुप। अब ये तो सबको दिख ही रहा है कि साइनाइड में कार्बन है और एक ही साइनाइड है, देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यानी कि एक टर्मिनल तो यहां पे है, तो यहां से अब लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 जाएगा। 1 2 3 4 5 6, जबकि अगर हम देखें तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 का चेन है, लेकिन वो पेरेंट चेन नहीं होगा क्योंकि उसमें साइनाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो गया। दूसरी बात, ओइक एसिड के केस में एल्केन का ई ड्रॉप हो जाता था क्योंकि ई के बाद ओ आता था, ओ वॉवेल था। नाइट्राइल में N है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए एल्केन का ई भी रिटेन्ड होगा, पूरा नाम लिखा जाएगा। यानी कि इसका नाम होगा हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल। और बाकी लोकेंट्स नॉर्मल तरीके से जैसे हम लिखते हैं उस तरह से लिख देंगे। तो ब्रोमोक्लोरोइथाइल, ब्रोमो पहले आएगा, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 इथाइल हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल। और आपको मालूम है कि CN का पोजीशन मतलब 1 नहीं मेंशन होगा, ये नहीं कि हेक्सेन 1 नाइट्राइल लिखेंगे, हेक्सेन नाइट्राइल। That's part of rule that 1 number is given to the carbon of CN। और एक आध में अप्लाई कर लेते हैं। सपोज करो कुछ ऐसा है। So obviously numbering will start from this carbon 1 2 3 4 5 6 7 8।
So it is going to be octene, octane नहीं, octene nitrile. Locants, मिथाइल, मिथाइल, क्लोरो एंड क्लोरोइथाइल. पहले क्या आएगा? क्लोरो, फिर क्लोरोइथाइल, फिर मिथाइल. और ये ब्रांचिंग इन ब्रांच जैसा है तो 1 क्लोरोइथाइल. सो व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स नेम? 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 4 ब्रैकेट में 1 क्लोरोइथाइल, 1 क्लोरोइथाइल, then 2,3 dimethyl, 2,3 dimethyl, oct 6-ene नाइट्राइल. देखो इन के पहले उसकी पोजीशन बता दी गई. ऑक्ट 6-ene नाइट्राइल. तो इस तरह से हम साइनाइड का नेमिंग करेंगे. अब जरा सा फिर से देखते हैं. CH3 CH2 C, जैसा मैंने आपको बताया था कि साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है. अगर इसका नाम देखें तो ये 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, यानी कि नाइट्राइल शब्द में कार्बन इंक्लूडेड नहीं है. ये 1 जो है ये पार्ट ऑफ प्रोपेन चला गया. नाइट्राइल वर्ड कार्बन को इंक्लूड नहीं करता है, तो ये सफिक्स है एक्सक्लूडिंग कार्बन. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फिर से रिंग पे आ जाए तो इसका नाम साइक्लोपेंटाइल नाइट्राइल नहीं होगा, क्योंकि साइक्लोपेंटाइल में 5 कार्बन आया रिंग वाला, और नाइट्राइल में N आया, ये कार्बन काउंट ही नहीं हुआ. तो कार्बन को इंक्लूड करते हुए अब यहाँ पे फिर से एक सफिक्स नेम हमें जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में था. और कार्बन को इंक्लूड करते हुए CN के लिए सफिक्स होता है कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल. और इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल. 1 नहीं मेंशन होगा, ये अंडरस्टूड है कि 1 पे CN है. तो कुछ और इसमें साइनाइड में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सपोज करो इसमें एक सिचुएशन लेते हैं. कुछ यहां CN लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहां पे एक क्लोरीन लगा दिया, यहां पे एक ब्रोमीन लगा दिया. तो अब नंबरिंग करनी पड़ेगी रिंग की. यहां से 1, इधर 2 खाली है, इधर 2 पे डबल बॉन्ड, 3 पे भी डबल बॉन्ड है, तो इधर से जाएंगे. डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं है, नंबर को प्रायोरिटी है. ये हो जाएगा 2 3 4 5 6. सो इट इज गोइंग टू बी 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, साइक्लोहेक्स. अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ. 2 इन,
नाइट्राइल। हमने डबल बॉन्ड को कोई प्रायोरिटी नहीं दिया, हमने नंबर को प्रायोरिटी दिया। डबल बॉन्ड लोअर नंबर पे आ रहा था, वहीं पे अगर सपोज करो ये डबल बॉन्ड यहां ना होके यहां होता और यहां पे मान लो कोई दो हैलाइड लगा होता, तो अब यहां से अगर हम चलेंगे तो इधर से 2 खाली है, जबकि इधर से 2 पे 2 है लोकेंट, तो इधर 2 पड़ेगा। जबकि अगर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस होता तो डबल बॉन्ड को 4 के बजाय 1 2 3 दे देते। नहीं, सेकेंडरी प्रायोरिटी नहीं है, एक बार प्रायोरिटी दे दिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर देखना है कि लोअर नंबर पहले आना चाहिए, लोकेंट लोअर नंबर पे पहले आना चाहिए। स्मॉलर क्या था, स्मॉलर नंबर कमिंग एट द फर्स्ट ओकेजन ऑफ डिफरेंस गिव्स द करेक्ट नंबर सिस्टम। और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्स 4ईन कार्बोनाइट्राइल। यहां पे देखो मैंने गलत लिख दिया, 2ईन नाइट्राइल थोड़े होगा, कार्बोनाइट्राइल, भूल जाते हैं ना। फोरईन कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरह से हम 1 साइनाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। सपोज करो कहीं पे ऐसा आ गया, साइनाइड अब रिंग पे नहीं है, इसलिए अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 और ये पूरा एक लोकेंट बन जाएगा, और इसलिए इसका नाम 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन नाइट्राइल तो इस तरह से 1 साइनाइड अगर होगा तो हम उसके IUPAC नाम लिख रहे होंगे। अब फिर 2 साइनाइड, अगर साइनाइड 2 हो तब क्या करना है, लेट अस सी। कंपाउंड्स with 2 साइनो ग्रुप्स, अगर 2 साइनाइड ग्रुप आ जाए तो वही रूल जो 2 एसिड वाले ग्रुप में था, यानी कि दोनों साइनाइड पेरेंट चेन का टर्मिनल हो जाएगा, दोनों साइनाइड पेरेंट चेन का टर्मिनल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि टर्मिनल इसके फिक्स हो गए, पेरेंट चेन फिक्स हो गए। अब नंबरिंग, अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 पे आ रहा है इथाइल लोकेंट, उसके बाद 3 4 खाली है, जबकि इधर से चलेंगे तो 2 पे मिथाइल और 3 पे इथाइल, 2 3 पे आ रहा है, जबकि इधर से 2 के बाद 3 4 खाली है, यानी इधर से लोअर नंबर पे लोकेंट्स मिल रहे हैं, एंड देयरफॉर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7,
what will be its name? 3,6-diethyl E पहले इथाइल, so it is going to be 3,6-diethyl 2-methyl। अब याद करो, 2 COH होता था तो क्या करते थे? डायोइक एसिड, आज हो जाएगा डाइनाइट्राइल। और दोनों ओइक एसिड, डायोइक एसिड में हम पोजीशन नहीं बताते थे क्योंकि अंडरस्टूड है टर्मिनल पे है, तो डाइनाइट्राइल में भी पोजीशन नहीं बताएंगे। सो इट इज गोइंग टू बी सिंपली हेप्टेन डाइनाइट्राइल, हेप्टेन डाइनाइट्राइल। अगर रिंग में कहीं आ जाए 2 साइनाइड, सपोज करो ऐसा है, और एक इधर क्लोरीन लगा हुआ है, एक इधर भी क्लोरीन लगा हुआ है। अब साइनाइड तो रिंग के बाहर है, इसलिए इस बार कार्बोनाइट्राइल यूज होगा, डाई कार्बोनाइट्राइल यूज होगा। लेकिन नंबरिंग करते समय साइनाइड को प्रेफरेंस देना है, यानी कि नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट होगी या यहां से स्टार्ट होगी। अब अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 इधर जाना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 यहां पे जाना पड़ेगा। मान लो यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 खाली हो जाएगा, जबकि अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 साइनाइड तो तभी 1 3 आएगा। यहां देखो 4 पे भी लोकेंट, 5 पे भी लोकेंट आ जाएगा, इधर से 4 लोकेंट पे आ जाएगा, और इसलिए इधर से इन दोनों को भी लोअर नंबर मिल जाएगा, और इसलिए इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम होगा 4,5 ना, 4,5 डाई क्लोरो, 4,5 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, अब देखो रिंग पे 2 साइनाइड है तो कहां है पोजीशन बताना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बो नाइट्राइल, डाइकार्बोनाइट्राइल। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड की। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो 2 से ज्यादा साइनाइड आ जाए, तो उसमें हम सिंपल रखेंगे सिचुएशन को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि नॉमेनक्लेचर में कॉम्प्लिकेट करने का कोई लिमिट नहीं है। एक ही ग्रुप को लेके हफ्ते भर पढ़ा जा सकता है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम एंड वी डोंट नीड दैट मच। जितना चाहिए उतना ही डोज लेना चाहिए। सो compounds with more than 2 cyanide। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ ऐसा, मोर देन 2 साइनाइड आ गए। अब यहां पे
क्या करना है, सबसे पहले तो इस कैटेगरी में सभी साइनाइड एक ही चेन पे होने चाहिए, तब तो उसका नाम आसानी से लिखा जा सकता है। अगर मोर देन वन चेन पे आ जाएगा साइनाइड्स तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको हम नहीं देखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, देखना है कि वो कौन सा चेन है जिसपे सभी साइनाइड आ रहे हैं। सबसे पहले साइनाइड्स को डिटैच कर दो और चेन देखो जिसपे कि सभी साइनाइड्स आ रहे हैं। वो चेन यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे जा रहा है या नहीं? यानी कि ये है वो पेरेंट चेन, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया। और इस पेरेंट चेन पे अब साइनाइड की पोजीशन देखो। अगर इधर से स्टार्ट करते हो तो साइनाइड फर्स्ट टाइम 2 पे आ रहा है, जबकि इधर से 1 पे ही है। तो साइनाइड को लोअर नंबर देना है, 1 पे है, एक साइड से 2 पे है, तो 1 साइड से स्टार्ट होगी, यानी कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। ध्यान रहे, अब साइनाइड के कार्बन से नंबरिंग नहीं स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7। कितने नाइट्राइल? 1 2 3 4। और ये सभी CN का सफिक्स यूज करेंगे। CN का कार्बोनाइट्राइल, और एक ये प्रोपाइल है, तो इसका नाम क्या होने जा रहा है? 4 प्रोपाइल। 1 3 5 6, लेकिन पहले वो तो अंदर आएगा ना। हेप्टेन 1 3 5 6 टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। इस तरह से हम मोर देन 2 नाइट्राइल्स का केस को हैंडल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें एक सिचुएशन कि अगर साइनाइड बेंजीन रिंग पे आ जाए। अगर साइनाइड बेंजीन रिंग पे आ जाए तब क्या करेंगे? CN on phenyl ring। अगर CN फिनाइल रिंग पे आ गया, फिनाइल रिंग मीन्स बेंजीन रिंग, ऐसे, तो जिस तरह से एसिड में एक स्टैंड एलोन नाम था, यहां पे भी एक स्टैंड एलोन नाम इसका याद रखना है हमें, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। तो अगर कुछ और भी ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो वो बेंजोनाइट्राइल के डेरिवेटिव हो जाएंगे। जैसे सपोज करो ये, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो इसमें एक ही है साइनाइड, और वो बेंजीन पे है, इसलिए वो बेंजोनाइट्राइल है। नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1, किधर जाएंगे? इधर, क्योंकि 2 पे क्लोरीन आएगा, इधर 2 नहीं 3 पे आएगा फर्स्ट टाइम लोकेंट, तो इधर जाएंगे 2 3 4 5 एंड 6। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर मिथाइल।
सो 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 मिथाइल, बेंजोनाइट्राइल। ये हो गया इसका नाम। अब सपोज करो कि एक कंपाउंड है ऐसा जिसमें बेंजीन रिंग तो है लेकिन साइनाइड सीधा उस पे नहीं है, यहां है। तो अब साइनाइड पेरेंट चेन का पार्ट होगा और फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग एक लोकेंट हो जाएगा। नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज लोकेंट क्योंकि साइनाइड के चेन पे ये नहीं है, और एज ए लोकेंट इसको बोलेंगे फिनाइल। नंबरिंग एज यूजुअल यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। So this compound will be named 2-phenyl pentane nitrile. ये इसका नाम होगा, समझे? 2-phenyl पेंटेन नाइट्राइल। तो इस तरह से हम साइनाइड्स का नेमिंग कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब एल्डिहाइड्स का नाम लिखना सीखते हैं। तो इसी तरह से एक एक करके कंपाउंड्स का नाम पहले हम लिखना सीख रहे हैं, और इसमें बेसिकली हम कुछ और नहीं, रेपिटिशन ऑफ रूल कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा जो रूल एसिड में था वही इसमें था, सिर्फ नया क्या एक सीखा, कार्बोनाइट्राइल। जब CN रिंग पे आ जाए तो बाकी तो सब कुछ वही है। सो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स में ये ग्रुप होता है और इसके लिए सफिक्स देखा हमने AL यूज होता है, AL। अब इसको सबसे पहले एक कंपाउंड में रख के देखते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड आ गया ऐसा, यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको क्लोज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, और इस ग्रुप में कार्बन है। क्योंकि इस ग्रुप में कार्बन है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए 1 तो अब यहीं पे होगा। अब यहां से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट चेन जो दिख रहा है वो पेरेंट चेन हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 पे एक लोकेंट भी है, प्रोपाइल। इसलिए इसका नाम 2-प्रोपाइल, आगे हेक्सेन, हेक्सेन। अब देखो हेक्सेन में लास्ट में ई आ रहा है और अल का फर्स्ट लेटर वॉवेल है, इसलिए ये ई गायब हो जाएगा। हेक्सेन अल, हेक्सानल, देखा ना? हेक्सेन ई अल ए वॉवेल, ई गायब। जैसे एल्केन में ई गायब हो गया था ओइक एसिड के लिए, लेकिन नाइट्राइल में एन था इसलिए एल्केन का ई भी आया था। तो हेक्सानल, और ये हेक्सानल न कि 1 हेक्सानल। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और अगर वो एक ही है तो उसकी पोजीशन नहीं बताई जाएगी। सो इट इज सिंपली हेक्सानल एल्डिहाइड। तो
तो अब जरा एक आध कंपाउंड में इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर सपोज करो कुछ ऐसा हो और इसका नाम लिखना हो, तो फिर एल्डिहाइड यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर क्यों गए? क्योंकि 4 5 6 7 इधर 7 था, इधर 8 था। और इधर एक लोकेंट ऑन लोकेंट का केस आ जाएगा, तो 1 2 3 ब्रोमोप्रोपाइल हो जाएगा ये। 3 ब्रोमोप्रोपाइल एंड 7 क्लोरो। पहले कौन लिखेंगे? ब्रोमो। सो इट इज 3 ब्रोमोप्रोपाइल 7 क्लोरो 7 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल ऑक्टीनल ऑक्टीन नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। ऑक्ट 4 इन अल, ऑक्टिनल में 4 भी तो आएगा डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स विथ 1 CHO नाम लिख रहे होंगे। तो अगर 2 CHO आ जाए तो रूल्स आपको मालूम है। अगर कंपाउंड में, या पहले 1 CHO को रिंग पे रख के देख लेते हैं। अगर CHO डायरेक्ट किसी साइक्लिक रिंग पे आ जाए इस तरह से, तो इसका नाम साइक्लोहेक्सानल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं हेक्सेन अल में, हेक्सेन में ये कार्बन काउंट हो गया, अल में नहीं। तो जब साइक्लोहेक्सेन बोलोगे तो ये 6 काउंट होगा, अल में ये छूट जाएगा ये कार्बन, वैसे जैसे एसिड में था, साइनाइड में था। और इसलिए अब यहां पे फिर से इंक्लूडिंग कार्बन इसके लिए एक सफिक्स नेम देना पड़ता है, और इंक्लूडिंग कार्बन CHO का सफिक्स नेम होता है बच्चे कार्बल्डिहाइड। क्या होता है? कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। और इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। समझ गए? तो अगर सपोज करो कहीं CHO भी है, कहीं Cl भी है, कहीं Br भी है, तो यहां तो अब 1 नंबर फिक्स हो गया है, इधर नहीं, इधर जाएंगे, 2 पे लोकेंट आएगा, 2 3 4। सो what will be its name? 4,4 डाइब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाइब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। 1 नहीं लिखेंगे, 1 अंडरस्टूड है कि 1 पे है, उसी के रिस्पेक्ट में बाकी सब नंबर है। कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब देखते हैं 2 CHO आ जाए तो
लेकिन उसके पहले बेंजीन रिंग वाला भी एक केस देख लो कि अगर CHO बेंजीन रिंग पे आ जाए तो क्या करना है। If CHO comes on benzene ring, if CHO comes on phenyl ring, अगर CHO सीधा सीधा फिनाइल रिंग पे आ जाए तो इसका एक स्टैंड अलोन नेम यूज करेंगे, बेंजल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे? बेंजल्डिहाइड। और इसलिए अगर CHO के अलावा कुछ इस पे आ जाए तो ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि बेंजल्डिहाइड विथ एडिशनल लोकेंट्स। एंड नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि 2 पे ब्रोमीन है, इधर 3 पे आ रहा है, तो 2 3 4 5 6। सो व्हाट्स इट्स नेम? 2 ब्रोमो 5 इथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। इस तरह से हम इसका नाम लिखा करेंगे। अब अगर 2 CHO आ जाए तो कुछ उसमें नया तो है नहीं, देखते हैं। कंपाउंड विथ 2 CHO, compounds with 2 CHO, कुछ ऐसा। तो ये कैटेगरी तो सबसे इजी है ना, क्योंकि इसमें पेरेंट चेन ढूंढना नहीं पड़ता है, पेरेंट चेन का टर्मिनल दोनों CHO हो जाता है। हर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के लिए रूल सेम है। अब सिर्फ नंबरिंग देखनी है, यहां से 1 2 पे आ रहा है इथाइल, जबकि यहां से 1 2 खाली है, यानी 3 पे आएगा पहली बार कोई लोकेंट, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 4 क्लोरो 2 इथाइल 4 क्लोरो 2 इथाइल 4 क्लोरो 2 इथाइल 5 प्रोपाइल 5 प्रोपाइल हेप्टेन हेप्टेन डायल और इनकी पोजीशन नहीं लिखी जाएगी कहीं 1 7। अगर रिंग में 2 CHO आ जाएं, मान लो ऐसे, और यहां पे एक क्लोरीन भी है, तो नंबरिंग तो इन्हीं दोनों कार्बन में से कहीं से स्टार्ट होगा। अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो ऐसे जाओगे तो 1 2, यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2। क्लोरीन देखें कहां पे पड़ता है। अगर हम यहां से स्टार्ट करें
तो 1 2 3 4 क्लोरीन 4 पे आएगा। जबकि अगर यहां से हम स्टार्ट करें तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 पे आएगा। कौन सा करेक्ट होगा? 1 2 3 4। और इसलिए 1 2 3 4, सो इट विल बी 4 क्लोरो। साइक्लोहेक्सेन 1 2, साइक्लोहेक्सेन 1 2, पोजीशन बतानी पड़ेगी। डाई कार्बल्डिहाइड, डायल नहीं, डाई कार्बल्डिहाइड। सही है ना? तो इस तरह से हम 2CHO वाले केस को हैंडल करेंगे। अब 2 से ज्यादा आ जाए तो जस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे, रूल आपको मालूम है। मोर देन 2CHO, मोर देन 2CHO। एक केस ले लो, अगर इसमें इस तरह से ले लेते हैं, अब देखो यहां एक चेन है जिसपे सभी CHO आ सकता है, और वो चेन है कि हम अगर यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक जाएं तो ऐसे, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। यही तो रूल है। अब इधर से स्टार्ट करते हैं तब भी 2 पे आ रहा है CHO, इधर से स्टार्ट करते हैं तब भी 2 पे आ रहा है। ये कहां है देख लेते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि CHO की नंबर पोजीशन सेम है, किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। तो बाकियों को देखना पड़ेगा। तो 1 2 पे CHO, लेकिन बाकी लोकेंट 3 पे आ रहे हैं। यहां से 1 2 पे CHO भी है, डबल बॉन्ड भी है, और इसलिए नंबरिंग यहीं से होगी। ऐसे हमने पहले CHO की पोजीशन देखी। सबसे पहले तो CHO को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर सीरीज देना है। CHO के लिए नंबर सीरीज दोनों साइड से सिमिलर आ गया, और इसलिए हमने अदर लोकेंट्स को देखा। अब वही रूल, लोकेंट्स कितने अदर देन CHO? एक मिथाइल यहां पे है, एक प्रोपाइल यहां पे है। तो पहले मिथाइल लिखा जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, हेप्टीन, हेप्टीन, हेप्ट, हेप्ट, 2-ईन, 2-4-6, 2-4-6, ट्राई कार्बल्डिहाइड। इस तरह से नोमेनक्लेचर होगा। तो ये था एल्डिहाइड। अब देखते हैं
एस्टर्स की नेमिंग कैसे करते हैं? एस्टर्स वगैरह की नेमिंग में थोड़ा सा हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उन सब में अनलिमिटेड वेरिएशंस हैं, लेकिन हमारे लिए लिमिटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। एस्टर्स, सबसे पहले एस्टर्स देखो है क्या। सपोज करो हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं इस तरह से, और एक अल्कोहल लिखते हैं इस तरह से। आप सब जानते होंगे कि इसे अल्कोहल कहते हैं, यह सिंपल सा कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर निकाल देते हैं तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड एस्टर। यानी कि एस्टर्स में दो कंपोनेंट होते हैं, अल्कोहल कंपोनेंट और एसिड कंपोनेंट। और इसका जनरल IUPAC नेम होता है अल्काइल, जो कि इधर से आता है। देखो अल्काइल, अल्कानोएट, O8 हमने लिखा था सफिक्स, एल्केन O8, OATE, O8 O वॉवेल, तो एल्केन का ई ड्रॉप हो जाएगा, अल्कानोएट। O के पहले वाला ई ड्रॉप हो गया एल्केन का, अल्कानोएट। और ये अल्कानोएट एसिड से आता है। यानी कि इस कंपाउंड का नाम होगा इथाइल प्रोपानोएट, 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड। सो इथाइल प्रोपानोएट। अगर कोई लोकेंट है तो लोकेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इधर का लोकेंट होगा तो वो अल्काइल में लगेगा, इधर का लोकेंट होगा तो वो अल्कानोएट में लगेगा। लेकिन एस्टर के नाम के दो पार्ट होंगे, अल्काइल पार्ट, अल्कानोएट पार्ट। अल्काइल पार्ट अल्कोहल से आएगा, अल्कानोएट पार्ट एसिड से आएगा। नाउ लेट अस प्रैक्टिस इट। सपोज करो कहीं पे ऐसा कुछ आ गया, यहां पे लिखा हो, या तो वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा रह सकता है इस तरह से, तो हम समझ जाएंगे कि ये अल्काइल पार्ट है और ये एसिड पार्ट है। अब देख रहे हैं आप लोग कि अल्काइल पार्ट ये है प्रोपाइल, और एसिड पार्ट इधर है। नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, वो इस कार्बन को कहा जाएगा, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर प्रोपाइल है, और इसलिए अल्काइल पार्ट पहले प्रोपाइल, उसके बाद एक स्पेस होगा अल्कानोएट, और अल्कानोएट में कोई लोकेंट है तो वो पहले लिखा जाएगा। सो प्रोपाइल, देन 2 प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल है, 2 प्रोपाइल, ऑक्टानोएट। जरा देखेंगे, ये प्रोपाइल और ये प्रोपाइल अलग है। ये प्रोपाइल एसिड के ऊपर एक लोकेंट है, ये प्रोपाइल अल्कोहल से आया है। इस तरह से हम एस्टर की नेमिंग करते हैं। एक और केस देख लेते हैं।
सपोज करो कहीं पे ऐसा है, इस तरह से। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एस्टर तो है, C डबल बॉन्ड O O R, ये इसका अल्कोहल पार्ट है और ये इधर एसिड पार्ट है। तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर लॉन्गेस्ट चेंज आ रहा है। If principal functional group contains carbon, then that become one of the terminal. तो ये हो गया। अब देखो अल्कोहल पार्ट में भी फर्दर लोकेंट है, तो इसकी भी नंबरिंग होगी 1 2 3। इसकी नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी फ्रॉम द कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। तो इसका नाम अब क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपाइल। 2-क्लोरोप्रोपाइल, 2 पे क्लोरोप्रोपाइल, ये क्लोज हो गया एक पार्ट। अब 2 पे प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, हेक्सीन O8, लेकिन हेक्सीन में इन कहाँ है, 3 पे, हेक्स 3 O8, हेक्स 3 O8। समझ गए सभी लोग? तो इस तरह से हम एस्टर्स, लेकिन एस्टर्स का नाम में बहुत ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जितना मैंने आपको बता दिया उतना अगर सीख लोगे तो IIT JEE और नीट में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट नॉमेनक्लेचर सिर्फ 11th क्लास में नहीं होता है, नॉमेनक्लेचर हर स्टेज में होता है, और कंपाउंड यही है, इसी में एडवांसमेंट होते जाता है। तो यूजुअली होता क्या है, जिसको जितना आता है नॉमेनक्लेचर में वो ओमिट कर देता है। तो ये है। अब अगर हम 2 एस्टर ग्रुप्स एक कंपाउंड में ले लें तब क्या होगा, लेकिन उससे पहले रिंग पे रख देते हैं एस्टर को। रिंग पे अगर डायरेक्ट आ जाए एस्टर ग्रुप तो क्या होगा और कैसे उसका नाम लिखा जाएगा। सपोज करो अब ऐसा आ गया। अब एस्टर तो है, ये हो गया इसका अल्कोहल पार्ट, तो इसलिए उधर का तो सिंपल है इथाइल। अब इधर का सोचना है कि अगर ये एसिड होता तो इसका नाम क्या लिखते, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक, ध्यान देंगे। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक एसिड ही तो 8 बनता है। अगर नॉर्मल होता पेंटानोइक एसिड से बनता है पेंटानोएट, तो एक एसिड 8 बन जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। सो इथाइल
साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। अगर लॉजिक से देखें तो याद नहीं करना पड़ेगा। अल्कानोइक एसिड अल्कानोएट हो जाता, ओइक ओएट हो जाता, ओ के बाद एटीई आ जाता, इक आईसी इक एसिड इक ओएट से रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से, तो अगर सपोज करो कुछ ऐसा हो और इसका नाम बताना हो, तो ऑब्वियसली ये एसिड है, लेकिन नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि ये रिंग का पार्ट नहीं है। और 1 2 3 इसको प्रायोरिटी दे, इसको लोअर नंबर दे दिया। इधर ये प्रोपाइल हो गया, इट इज प्रोपाइल 3 क्लोरो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। सही है ना? तो इस तरह से हम नाम लिखेंगे। अब इसमें अगर 2 एस्टर ग्रुप आ जाएगा तो सिचुएशन थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, तो रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए 2 एस्टर ग्रुप वाले को। अब इसके बाद इसमें एसिड, क्लोराइड, एमाइड्स 2 रह गया, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद फिर विदाउट कार्बन। तो नेक्स्ट सेशन में हम कंपाउंड्स विथ ओनली 1 टाइप ऑफ पीएफजी को कंप्लीट कर रहे होंगे, और उसके बाद 2 और सेशन लगेंगे जिसमें कि मिक्स्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो आगे 3 और लेक्चर, टोटल 7 to 8 लेक्चर में नोमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।